If you could never experience romantic love again, how would you redefine the meaning of love and joy in your life? मैं पिछले 5 साल से जर्नल कर रही हूँ और कभी कभी जर्नल करते वक्त ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स मुझे मिल जाते हैं जो मुझे शॉक करके रख देते हैं कि भाई ये क्या सवाल है, इसका जवाब मैं कहाँ से ढूंढ के लेकर आऊँ। और ये जो प्रॉम्प्ट्स है ना, सिर्फ आपको एक नया पर्सपेक्टिव ही नहीं देते, बल्कि आपके जो पुराने बिलीव्स और फियर्स हैं उनको भी चैलेंज करते हैं और आपको सेल्फ अवेयर रहने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज मैं ऐसे कुछ 5 जर्नल प्रॉम्प्ट्स शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया काफ़ी बदल चुका है एंड मैं भी काफ़ी सेल्फ अवेयर हो चुकी हूँ। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक दिस चैलेंज विद मी। ऑल द 5 prompts are mentioned as a Notion template and as a Word document in the description and in the pinned comments. So please take some time out and write those prompts along with me or after you watch this video. Damn, this video is going to be so vulnerable for me क्योंकि इसमें मैं बहुत चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो मैं इतने टाइम से फील कर रही हूँ एंड यू माइट बी एट अ शॉक एज वेल कि भाई ये बंदी जो हमें लगता था कि इतनी परफेक्ट है, शायद शी इज़ जस्ट लाइक अस। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले एक डीप ब्रेथ ले लेते क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही डीप हार्ड हिटिंग जर्नल प्रॉम्प्ट्स है। ओके, alright, let's begin. The first one is, how would you raise your kids if they grew up to be exactly like you? Would you be proud of the person they become or would you want them to change? Yes, tell me. Tell me! Oh my god, इतना deep prompt है ये, मुझे तो existential crisis होने लग गए हैं। I mean, imagine करो, ठीक है, कि तुम एक इंसान के साथ प्यार में पड़ते हो, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है और एकदम शादी वादी की तैयारी तुमने की है, उसमें डिसाइड किया म्यूज़िक कौन सा लगाओगे, लहंगा कौन सा पहनोगे, बारात किस तरीके से आएगी, ये सब चीज़ें करते हो, फ्यूचर प्लान करते हो, हम ये फाइनेंसेस प्लान करेंगे, हम हनीमून पे यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 1-2 साल मज़े से तुम जी रहे हो, उसके बाद एक बच्चा तुम्हें पैदा होता है और वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा निकलता है। Tell me, would you be proud of this? Or would you hate this? Oh my God, मुझे तो सोच के थोड़ा ना गूज़बम्स हो रहे हैं कि भाई I don't know। ये एक ऐसा जर्नल प्रॉम्प्ट है ना जिसको मैं अवॉइड करना चाहती हूँ आंसर करना, मतलब नहीं करना मैं कोई आंसर। बट द होल पॉइंट ऑफ जर्नलिंग इज दैट यू आंसर द प्रॉम्प्ट्स दैट यू फियर द मोस्ट। जो सवाल के जवाब हम दूसरों से छुपा के रखते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं बेसिकली, उसमें एक्चुअली खुरेद के ना खुद को जाके समझे कि भाई एग्जैक्टली हम किस तरीके के इंसान हैं और इसलिए ऐसे जर्नल प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं और इनके आंसर करने भी ज़रूरी होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये एक्चुअली आपकी अकाउंटेबिलिटी और पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से पुट अप कर देता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द लेगेसी दैट यू विश कि तुम्हारा बच्चा और फिर उसके बच्चे ये सब चीज़ें फॉलो करें। तो व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी वुड यू वांट टू लीव? मैन, दिस इज़ अगर तो ये मुझसे पूछा जाए कि हाउ वुड यू रेज योर किड्स इफ़ दे ग्रो अप टू बी एग्जैक्टली लाइक यू, आई डोंट थिंक आई वुड बी सेटिस्फाइड विद देम। मतलब खुद सोचो कि मैं 30-35 साल में जो चीज़ें मैंने सीखी है और मेरा बच्चा वो 20-24 साल की एज में सीख जाता है, आई वुड बी प्राउड कि भाई ठीक है, जो मुझे इतना टाइम लग गया वो उसने 24 साल में ही सीख लिया। बट आई वुड नॉट बी हैप्पी। आई वुड वॉन्ट देम टू ग्रो मोर। आई वुड वॉन्ट देम टू पुश देमसेल्व्स अ लॉट मोर। मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैंने जितनी ज़िंदगी देखी है, मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा उससे ज़्यादा ज़िंदगी देखे, मेरे से ज़्यादा समझदार हो, है ना। हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सटेंडेड पार्ट है हमारे मदर्स के केस में होता है उसका बच्चा, तो वो हमसे भी ज़्यादा ग्रो करे। अब अगर मैं अपने बच्चे के लिए वो चीज़ चाह रही हूँ, विच मीन्स मैं अपने लिए भी वो चीज़ चाहना चाह रही हूँ। आई एम नॉट श्योर लाइक इफ एम आई मेकिंग सेंस? डैम। ओके, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू? बेसिकली अगर आपका बच्चा आपका मिरर है और कुछ चीज़ें आपको अपने बच्चे में नहीं पसंद आ रही है, विच मीन्स आपको खुद में भी वो चीज़ें नहीं पसंद, और अगर कुछ चीज़ें जो आप अपने बच्चों में इम्प्रूव करना चाह रहे हो, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो चीज़ें तुम में भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो व्हेन इट कम्स टू मी आंसरिंग दिस प्रॉम्प्ट, आई वुड से
that I would be proud of what they have become, because I'm proud of what I have become, but I would not be satisfied, and I would want them to गेट बेटर. आई वुड नॉट वॉन्ट देम टू चेंज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो कोर वैल्यूज़ और बिलीव्स है वो काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक अच्छे है. एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए जिस तरीके की सोच होनी चाहिए वो मेरे पास है. बट अगेन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इतना हो गया है, अब और बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ. बट अगेन इसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना फिर तो. मतलब अगर तुम ऐसे ही अपने आप को लेवल अप करते जाओगे तो कहीं ना कहीं तो आके तुम्हें रुकना पड़ेगा ना. एक सैचुरेशन पॉइंट आना चाहिए ह्यूमन का, वरना तो तुम कहाँ, मतलब ये तो जाएगा ही नहीं कहीं. तुम तो स्वर्ग में जाके भी फिर कभी खुशी ही रहोगे, बोलोगे नहीं नहीं ये वाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. This would be the answer for my prompt. Tell me what are your answers for this prompt. Let me know in the comments. Now our second prompt, it's gonna get deeper from here now. If you could never experience romantic love again, how would you redefine the meaning of love and joy in your life? Oh my god. और ये पता है, ये मैं ना आजकल बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि इन केस, भगवान ना करे, इन केस, मतलब मुझे पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, बट फिर भी जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं अगर सिंगल रही, मतलब समझ लो मैं हो गई हूँ 60 साल की, और मैं एकदम सलमान खान वाला केस हो गया मेरे साथ, ठीक है, तो मेरी लाइफ में हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या होगी? तभी मैं खुश रहूँगी, नहीं रहूँगी, या क्या मेरी खुशियाँ सिर्फ एक पार्टनर पे डिपेंडेंट है? और इन केस चलो मेरी शादी हो भी जाती है, एंड अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, 30 में शादी होती है, 40 में मेरा जो हस्बैंड है वो, तो मैं बाकी की पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी? मतलब व्हाट वुड माई डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस बी? हाउ वुड आई फाइंड जॉय इन द स्मॉल थिंग्स दैट आई लिव अराउंड माई लाइफ? एंड भाई क्या मतलब, समझ रहे हो, ये इतनी दुविधा भरी सिचुएशन है कि मुझे कभी कभी लगता है भाई मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए. मैं बहुत फालतू चीज़ें सोचती हूँ. बट या, कमिंग बैक टू द प्रॉम्प्ट, इफ़ यू कुड नेवर एक्सपीरियंस रोमांटिक लव अगेन, ये जो प्रॉम्प्ट है ये एक्चुअली आपको बताता है कि आपकी डेफिनेशन ऑफ लव एग्जैक्टली है क्या, और क्या ये अनकंडीशनल है या क्या इसमें कुछ कंडीशंस आ रहे हैं. विच मीन्स रोमांटिक लव जो है, मुझे हमेशा लगता था कि ये एक पार्टनर के थ्रू मिलना ही मीनिंगफुल होता है. बट नाउ दैट आई हैव बिकम मोर मेच्योर, आई हैव रियलाइज कि भाई रोमांटिक लव में आई हैव रिसीव्ड सो मच लव फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई सिबलिंग्स, माई कजन्स, एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल. एक्सटेंडेड फैमिली मेरी होती है क्या? शादी से पहले एक्सटेंडेड फैमिली होती है? आई एम नॉट श्योर. रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ मैं. रोमांटिक लव फ्रॉम फ्रेंडशिप्स, एंड रोमांटिक लव फ्रॉम द पीपल हु आई मेक दीज वीडियोज़ फॉर. मैं मीटअप्स में मिलती हूँ, मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, डीएम्स में इतने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एंड आई कंसिडर दिस एज इक्विवेलेंट टू वॉट आई वुड फील इन अ पार्टनर. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट, बट नहीं, मतलब द सेम काइंड ऑफ डोपामीन्स आर रिलीज्ड, ऐसे मुझे लगता है. वैसे मैंने ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर्स एक्सपीरियंस नहीं किए, तो मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लेवल्स पे होता है चीज़ें. बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में रोमांस का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता है ना, फिजिकल होना ही नहीं होता है. तुम्हें वो जो फीलिंग है वो किसी और वे में भी मिल सकती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस रोमांटिक लव को हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे अंदर ही होता है. यू आर लव बेसिकली. ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझी है. मुझे तो यही लगता है कि फिर मेरी डेफिनेशन ऑफ लव या फाइंडिंग जॉय इन माई लाइफ वुड बी इन गिविंग इट टू अदर पीपल. क्योंकि इवन एज अ लवर आई फील, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो और लेट्स सपोज मैंने 10-15 साल उस बंदे के साथ बिता लिए, तो मुझे खुद भी पता चल जाएगा कि भाई हु एम आई व्हेन आई एम इन लव. दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रॉम्प्ट टू आंसर एक्चुअली. हु आर यू व्हेन यू आर इन लव? तो जब आप प्यार में होते हो ना, आप वो है पसंदीदा औरत और पसंदीदा मर्द के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो. तो मुझे एक्चुअली पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके की लवर हूँ. एंड लेट्स सपोज इफ आई एम समवन हु गिव्स अ लॉट इन अ रिलेशनशिप,
then I'll work towards society and NGO or something like that, so that वही सेम चीज़ जो फील मैं एक पार्टनर के थ्रू कर रही थी, वो सेम चीज़ें मैं दूसरी जगह पे फील करना शुरू कर दूँ. ओ माय गॉड, आई थिंक मुझे पानी पी लेना चाहिए. बहुत ही डीप प्रॉब्लम्स थे ये. So yeah, I guess this would be my answer. You guys tell me what's your answer for this, and also for who are you when you are in love. All right, so now the next prompt. Oh my god. Okay, we can do this. If the most successful, healed and fulfilled version of you could see your current habits, mindset and energy, what would disappoint them the most? बताओ. ओ माई गॉड भाई. इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ बैठे हो इस कमरे में, ठीक है, या जहाँ पे भी आप अभी बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, एंड आपके जस्ट बाजू में खड़ा हो जाता है एक फ्यूचर सेल्फ, आया है टाइम ट्रैवल करके, ठीक है, और उसके पास सब चीज़ है जिस चीज़ के लिए आज आप काम कर रहे हो, ठीक है, पैसा, बड़ा घर, नौकर वगैरह, बहुत बहुत सारी लग्जरी लाइफ जी रहा है वो, ठीक है, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसने वो सब चीज़ अचीव कर लिया, और वो हील्ड भी है, उसने खुद पे काम भी कर लिया, सुपर हील्ड है, फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से. वो आता है टाइम ट्रैवल करके आपके करंट सेल्फ को देख रहा है, ठीक है, और वो देख रहा है कि आपके जो करंट हैबिट्स हैं, जिस तरीके की आपकी माइंडसेट है और जो एनर्जी है, वो क्या देख के सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट होएगा. डू यू नो व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि आप करेंटली वो चीज़ें नहीं कर रहे जिस वजह से आपके फ्यूचर सेल्फ को बेनिफिट मिलने वाला है. नाउ इफ आई हैव टू आंसर दिस प्रॉम्प्ट, what would disappoint them the most? Damn, I think सब चीज़ ही डिसअपॉइंट कर देगी. पहली चीज़ तो ये डिसअपॉइंट करेगी कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ फालतू चीज़ों पे, और जिसके लिए मैं अवेयर भी हूँ, बट आई कांट हेल्प इट. और आई एम श्योर मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे ये ज़रूर बोलेगा, एक टपली देगा पहली चीज़ तो मुझे, और बोलेगा कि दृष्टि काम पे ध्यान दे, फालतू चीज़ें करना बंद कर. नहीं, बट जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर सेल्फ मुझे ये ज़रूर बोलने वाला है कि जो भी तू कर रही है, जितना भी तू टेंशन लेके कर रही है, प्लीज़ उसे रिलैक्स होके कर, क्योंकि फ्यूचर में हमें ऑलरेडी वो चीज़ें मिलने वाली हैं. तो दो तरीके हैं वो काम को करने के, या तो स्ट्रेस ले लेके वो काम कर लो और अपनी हेल्थ पूरी ख़राब कर लो, या तो रिलैक्स होके वो चीज़ें करो. थोड़ा टाइम रिलैक्स वाले में ज़्यादा लगने वाला है, स्ट्रेस लेके करोगे तो शायद थोड़ा जल्दी मिल जाए चीज़ें, या जितना टाइम लगने वाला उतना लगने ही वाला है. तो इट्स मच बेटर कि रिलैक्स होके करो चीज़ें, है ना, थोड़ा चिल होके करो, बट ज़्यादा भी चिल नहीं करना है. तो आई थिंक मेरा फ्यूचर सेल्फ यही चीज़ें मुझे बताएगा कि दृष्टि ये करना अवॉइड कर दे. बाकी तो पता नहीं, अभी मेरा फ्यूचर सेल्फ आएगा जब उससे कुछ बात होगी तो मैं बताऊंगी आप लोग को. ऑल राइट, फोर्थ जर्नल प्रॉम्प्ट. इफ़ नो वन एवर कॉम्प्लीमेंटेड यू अगेन और केयर्ड अबाउट वॉट यू डिड, would you still believe you are enough? what? मतलब मुझे तो शौक होने की अब आदत ही पड़ गई है, ठीक है. मैं ये पिछले 5 साल से कर रही हूँ ये चीज़ें, तो फिर तो अब रोज का हो गया. इफ नो वन एवर कॉम्प्लीमेंटेड यू अगेन और केयर्ड अबाउट वॉट यू डिड, वुड यू स्टिल बिलीव यू आर इनफ? आई वुड नेवर. मैं बताती हूँ क्यों. भाई मैं इतने टाइम से यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, एंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई जस्ट से दिस आउट लाउड कि जितना भी मैं खुद को बोलूँ कि व्यूज़ और लाइक्स या ब्रांड डील्स, पैसा वगैरह ये मैटर नहीं करती, ये करती हैं. जब नहीं मिल रहा होता ना तब ये बहुत करती है, जब मिल रहा होता है तब मैं कह सकती हूँ कि ओ यू डोंट नीड मनी टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस क्या, मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, ब्ला ब्ला. जब मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं ये चीज़ें बोल सकती हूँ, बट जब मेरे पास नहीं है तब मैं बोल सकती हूँ कि भाई पैसा चाहिए, ओनली मनी कैन बाई मी हैप्पीनेस. तो ये जो माइंडसेट शिफ्ट है ना भाई, ये सिचुएशंस पे कितना डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे. तो अगर किसी ने मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट ही नहीं किया, सोचो अगर किसी ने मुझे कभी यही नहीं बोला दृष्टि तू कितनी खूबसूरत दिखती है, या बोला कि दृष्टि तू कितनी मेहनत कर रही है, या क्या भाई, जैसे मैंने बताया कि मैं खुद की सेल्फ क्रिटिक हूँ. अभी रिसेंट मेरे 4-5 वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जो काम नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम रील्स भी काम नहीं कर रही, और मैं खुद को क्वेश्चन कर रही हूँ कि एम आई क्रिएटिंग गुड कॉन्टेंट or am I a bad content creator? Am I doing something wrong? Who should I ask for help? And I was crying for this, like legit crying. और मतलब तुम्हें सुन के लग रहा होगा कि भाई दृष्टि की लाइफ तो बहुत परफेक्ट है, दृष्टि बहुत खुश रहती है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे हूँ भाई, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट येस. और ये कितनी सैड बात है कि हम सबकी सेल्फ वर्थ डिपेंडेंट है
कि दूसरे हमारी कितनी तारीफ करते हैं. ओह, कितनी डीप बात बोल दी मैंने. शिट. बट या, you tell me, what do you guys think about this? Alright, so the last and the most deepest prompt, which has recently been on my head for so long. Let's get started. Okay, the fifth prompt. Are you struggling to let go of something that was real, or to the idea of what it could have been? Tell me. Are you struggling to let go of something that was real, or to the idea of what it could have been? I'll tell you my deepest fear. मुझे मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगता है. एंड मेरी जो थेरेपी चल रही थी वो इन्हीं चीज़ों की वजह से चल रही थी. फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हो गए, और फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, एक रोमांटिक ब्रेकअप भी हो रहा था. ये सब ना एक साथ हो रही थी. एंड आई वॉजंट एबल टू हैंडल सो मेनी थिंग्स. आई वॉजंट एबल टू लेट गो ऑफ ऑल दीज पीपल हु आई नो कि भाई ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं. आई वॉज स्टिल सो मच अटैच्ड टू देम, क्योंकि द आइडिया ऑफ देम बीइंग परफेक्ट वॉज रूटेड इन माई हेड. एंड भले ही वो लोग उस आइडिया से मैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये रिलेशनशिप जो हमारा टूटा है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो शायद वंडरफुल हो सकती थी, बट हमें वो बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा. जो फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स मैं इमेजिन कर चुकी थी कि भाई ये मेरी शादी में नाचेंगे गाएंगे, और मेरी शादी से पहले ही ब्रेकअप हो गए फ्रेंडशिप्स के, तो अब मैं मतलब क्या अब शादी में कौन नाचेगा. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सच में किसी रियल चीज़ से अटैच्ड हूँ. क्या मैंने सच में किसी की रियलिटी देखी है, या मैं वो रोज़ी ग्लासेस लगा के सबको देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि वाओ ये इंसान कितना अच्छा है, ये शायद मेरे साथ ये कर देगा, ये मेरी लाइफ में मेरी लाइफ चेंज कर देगा, ये इतना बढ़िया है, ये वैसा है. बट रियलिटी में वो चीज़ें वैसी थी ही नहीं. एंड आई वॉज जस्ट अटैच्ड टू वॉट इट कुड हैव बीन. देखो, माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है. माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, माइंड आपका एनिमी भी हो सकता है. कुछ कुछ सिचुएशंस में वो सच में आपके एनिमी की तरह ही बिहेव करता है. आपको इतनी चीज़ें दिखा देगा, स्पेशली एक ऐसा इंसान जिसको इमेजिनेशन करना इतना पसंद है, विजुअलाइज करना इतना पसंद है, वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन में दुनिया बना देता है. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब ऐसा इंसान किसी के साथ भी अटैच्ड हो जाता है तो वो अपनी एक स्टोरी बना लेता है दिमाग में. अब वो जो इंसान जिसके साथ वो है उसको उस स्टोरी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, बट मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं 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 भाई, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, लाइफ ऐसी हो जाएगी, अगले 50 साल बाद हम ऐसे होंगे, वो होंगे, वो होंगे. मैं वहाँ तक सोच चुकी हूँ, बट इस इंसान को कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में. और रियलिटी मैं इग्नोर ही कर देती हूँ कि भाई प्रेजेंट में मैं जीती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा टाइम फ्यूचर में जी रही होती हूँ. सो ये जर्नल प्रॉम्प्ट ने मुझे एक्चुअली रियलाइज़ करवाया कि मैं गलत चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ. एंड आई शुड जस्ट लीव, आई शुड जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दीज रिलेशनशिप्स एंड ऑल दोज थिंग्स, all those decisions and opportunities that are not helping me to grow. And with that we have finished all our 5 prompts. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये prompts मैंने ढूंढे कहाँ से. तो बेसिकली मैं बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे अबाउट हीलिंग एंड इनर वर्क, और मैं काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या मूवीज़ वगैरह देखती हूँ. कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं. कभी कभी गूगल या थोड़ा चैट जीपीटी की भी हेल्प ले ली. तो ये सब प्रॉम्प्ट्स बेसिकली मेरे 5 years की जर्नी में जितने भी मुझे 5 डीप जर्नल प्रॉम्प्ट्स लगे थे वो मैंने कलेक्ट करके बताए हैं. एंड लेट मी नो इफ यू नीड अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. इट वाज सो डीप फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन. मैंने बहुत पॉजेस भी लिए, बट इट वाज नीडेड आई गेस. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च माई ओन जर्नल जिसमें प्रोबेबली ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स भी मैंशन हो. तो अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स आ गए उसी दिन हम लॉन्च कर देंगे उस जर्नल को. देयर इज ऑल्सो अ वीडियो दैट आई हैव मेड अबाउट जर्नलिंग. इट्स अ कंप्लीट बिगनर्स गाइड दैट विल गाइड यू ऑन हाउ टू राइट जर्नल्स, हाउ टू मेंटेन दिस हैबिट एंड स्टे कंसिस्टेंट विद इट. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट द नोशन टेम्पलेट एंड ऑल दीज प्रॉम्प्ट्स. ऑल्सो देयर इज अ बोनस थिंग फॉर यू एज वेल, तो प्लीज चेक आउट जरूर करना. एंड या, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल if you like more videos about mindset, productivity and habit building, and I'll see you guys in the next one. Stay tuned, see you soon.